नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आईपीओज लगभग शेड्यूल्ड हैं। आपके लिए मैं हाजिर करूंगा वीडियो मेड प्लस पे, डेटा पैटर्न्स पे, एचपी एडेसिव्स पे। ठीक है, मैप माई इंडिया, श्री राम प्रॉपर्टीज़, अभी ये आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। इन पे वीडियो जो है वो पहले ही अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूँ। ठीक है, आईपीओ के लिए सबसे बड़ी चीज़, यानी कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में नई आ रही है, प्राइमरी मार्केट से जो सेकेंडरी मार्केट में आ रही है, प्राइमरी मार्केट को आईपीओ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी आ रही है, यहाँ पर अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है आपके लिए, मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आई होप आपका भी यही हो फैक्टर। सबसे पहला कि ब्रांड वैल्यू पे आप जाते हो या प्राइज के वैल्यू पे जाते हो। ब्रांड की एक वैल्यू होती है, प्राइज की एक वैल्यू होती है। जैसे कि आपको मैं बोल दूं कोटक महिंद्रा बैंक 1000 में खरीदोगे, आप बोलोगे अरे यार दिला दो प्लीज़ भाई दिला दो। मैं आपसे बोलूं जील को आप 1000 में खरीदोगे, बोलोगे क्या फालतू बात करता है, चल निकल यहाँ से। किस चीज़ की वैल्यू है ये? प्राइज की वैल्यू है ना, प्राइज की। इसी 1000 की वैल्यू कोटक महिंद्रा बैंक के केस में कितनी ज़्यादा है, जील के केस में कितनी ऑड सी सिचुएशन बन जाती है। यार 1000 देंगे हम जील जैसे स्टॉक के लिए, ये तो हो गई बात सिंपल। ब्रांड वैल्यू के पीछे जो लोग भागते हैं, मैं उनको एक बात बताऊं कि ब्रांड अब ऐसे नहीं रहे कि वो इन्वेस्टर्स का भला चाहते हैं। ब्रांड्स सिर्फ अपना भला चाहेंगे, अपने एंजल इन्वेस्टर्स का भला चाहेंगे। जिसकी कंपनी है वो अपना भला खुद सोचती है। इसका सीधा एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जब जब बुल रन आता है दुनिया भर में, जब जब बुल रन चलता है उसी समय आईपीओज की लिस्ट लग जाती है, यानी कि प्राइमरी मार्केट एकदम उजागर हो जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता होगी, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो प्राइमरी मार्केट होती है ना, एक बार इन्वेस्टर ने उनको पैसा दे दिया, यानी कि आईपीओ में जो आप शेयर खरीदते हो वो जाता है सीधे कंपनी के पास। उसके बाद कंपनी को कोई मतलब नहीं उनका शेयर प्राइस ऊपर जाए, उनका शेयर प्राइस नीचे जाए। बहुत कम फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम फ़र्क पड़ता है। इतना समझ लो कि मुझे 1000 रुपये चाहिए थे, मैंने 10 अलग अलग इन्वेस्टर से उठा लिए। अब मैं इस 1000 से अच्छा बिजनेस करूँगा तो वहाँ पर मेरी भी ग्रोथ है, इनकी भी ग्रोथ है। अगर मैं घटिया बिजनेस भी करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी इनके प्रति उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो लोग जो है हमसे कोई इंटरेस्ट तो मांग नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं ना, एक तरीके से जवाबदेही होती है। लेकिन सिर्फ आप इतना समझिए कि आईपीओ आ जाने के बाद प्राइमरी मार्केट में जब आप शेयर्स ले लेते हो, कंपनी के पास शेयर्स चले जाते हैं, तो हमारे आप जैसे लोगों के बीच में ही शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं। मैं आपको बेच दूंगा, आप अपने दोस्त को बेच दोगे, वो अपने दोस्त को बेच देगा, उसकी सहेली को बेच देगा, वो उसको, मतलब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब हम ही आपके बीच में शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे। जिस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस होगी उसी हिसाब से अगला बंदा जो है वो वैल्यूएशन देता जाता है कंपनी को, और कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है अगर कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो। अब आपको एक बात बताता हूँ, प्राइमरी मार्केट मान लेते हैं हम आप होते, ऐसी बाजार चल रही होती, हमारी आपकी कोई कंपनी होती, हम आप सब क्या चाहते भाई, निचोड़ लो, जितना पैसा खींच सको मार्केट से खींच लो। इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे, उनके पास खूब सारा पैसा है, लिक्विडिटी के कारण है, बुलरन के कारण है, उनको ऐसा लग रहा है कहीं पर भी पैसे लगा दो बनेगा। और इसी कारण कई सारे ऐसे आईपीओज आए हैं, मतलब हद दर्जे के महंगे आए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ब्रांड वैल्यू के पीछे मत भागना, क्योंकि ब्रांड अपनी वैल्यू तो बना लिया है, अब वो आपको कुछ देना नहीं चाहता। ब्रांड के पीछे आईपीओ के केस में तो आपको नहीं भागना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, इसको बहुत ध्यान से नोट करके रखिएगा। प्राइस के टर्म्स में आपको जाना चाहिए, प्राइस की वैल्यू अगर आपको मिल रही है, अगर आपको आपके रुपए की कीमत मिल रही है। रुपए से याद आया, रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है दोस्त। बाकी आगे बढ़ते हैं। रुपया कमज़ोर हो रहा है थोड़ा, उसको क्या पिलाते थे बचपन में, दही में हल्दी नहीं, दूध में हल्दी डाल के पिलाना पड़ेगा जिससे उसकी कमज़ोरी दूर हो। बाकी देखते हैं रुपया मजबूत होता है या नहीं। प्राइस की वैल्यू के पीछे भागिए। एक और कारण जो स्टॉक्स को काफ़ी तेज़ी से भगा देता है वो है कम नंबर ऑफ़ शेयर्स की अवेलेबिलिटी। आपने देखा होगा जो स्मॉल आईपीओज होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा इलायची का, ठीक है? जो लोग फ़ैन होंगे ना इलायची, आई होप मैंने इंसाफ किया है, ऐसे होता है, मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। बड़ी ई होती है, छोटी ई होती है, हिंदी भी आती है हमको थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। इलायची का आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा महंगी ये बिकती है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी। केवल इसलिए महंगी बिकती है दोस्त ये, क्योंकि इसकी संख्या कम है, मतलब इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इस कारण बहुत महंगी नहीं बिकती है। इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। सेम सिनारियोज आप ड्राई फ्रूट्स के साथ रख सकते हो या अलग अलग महंगी चीज़ों के साथ रख सकते हो।
बहुत सारे केसेस में आप यही पाओगे कि जिनका प्रोडक्शन कम है, जिनकी अवेलेबिलिटी कम है, जिनकी संख्या कम है, वो ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा अलग एंगल से देखिएगा। स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स की संख्या कम होती है, लोग आर रेडी टू पे हायर प्राइजेस, इसी कारण वहाँ पर वैल्यूएशन छोटी कंपनियों का काफ़ी हाई हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना चाहिए। मैं आपको खुद एनालिसिस देता रहता हूँ किस कंपनी में आपको अप्लाई करना चाहिए। जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है वहीं पर मैं आपको अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग सब सही हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे को देख करके, ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझ करके। लेकिन एक जगह जहाँ पर मैं बिल्कुल सटीक सही हुआ था, बहुत सारे लोगों ने आपको वो आईपीओ अवॉइड करने के लिए बोला था और मैंने यहाँ डंके की चोट पे, आप जाकर पुरानी वीडियो देखना, मैंने डंके की चोट पे एनालिसिस करके आपको बताया था कि भाई इस आईपीओ में तो आपको पैसा लगाना ही चाहिए। ग्लैंड फार्मा, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा ग्लैंड फार्मा। मैं जनरली फार्मा कंपनियों का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इतने रीजनेबल वैल्यूएशन पे इन्होंने अपना आईपीओ लेकर आया था कि दिल खुश करने वाली फीलिंग थी। मैंने सोचा कि क्या एंगल दिया जा रहा है यहाँ पर जिससे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करे। अच्छा हो भला हो कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत आसानी से बता देते हैं कि भाई साहब यहाँ अप्लाई कर लो, यहाँ नहीं। जैसे कि मैंने भी आपको समझा दिया है कि श्री राम प्रॉपर्टीज़ और मैप माई इंडिया में से आपके लिए बेस्ट बेट कौन सी साबित होगी। अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको किसी कंपनी में रहना है, आईपीओ के प्राइस पे बहुत सारी कंपनियाँ, इवन मैं कहूँगा 90%, हाँ कह सकता हूँ 90% कंपनियाँ आईपीओ के प्राइस पे तो ठीक नहीं होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपको बेटर प्राइजेस वैल्यू के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जैसे कि 100 रुपये पे कोई आईपीओ आया तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो 110 पे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करे, 1 साल बाद 2 साल बाद वो 150 पे बेटर वैल्यू प्रोवाइड करे। ये चांसेस ऑलमोस्ट 90% आईपीओज़ में आपको मिलने ही मिलने हैं। मतलब कि ज़्यादातर कंपनियाँ आपको जो इस समय वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं उससे ज़्यादा वैल्यू आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगी। उस वक्त आप खरीदना, पैसे की वैल्यू को समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका आईपीओ प्राइस जो है वो सस्ता होगा, वो भी हो जाए तो अलग बात है। वैल्यू के टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस टू अर्निंग बुक वैल्यू की टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन पे मैं अलग डिस्कशन करूँगा। आई होप आपको इस वीडियो से वो जानकारी ज़रूर मिली हो जो मैं आपको देना चाहता था कि भाई साहब जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है बुल रन में, वो अपना भला चाह रही है, आपका नहीं। आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। आपको सबसे बड़ा फोकस ब्रांड पे नहीं वैल्यू पे देना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ वैल्यूएशन सबसे पहले चेक कीजिए। छोटी कंपनियों को हमें ज़्यादा वैल्यू मजबूरी में देनी पड़ती है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हो हमारी बातों से या नहीं वो भी बताइएगा। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं, मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कमेंट किसी और वीडियो में लेंगे। बाकी सोमवार को बाजार कहाँ खुलेगी वाली वीडियो आपके लिए अपलोडेड है, अच्छे संकेत हैं, वीडियो देख लीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।